इस दुनिया में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे बहुजन समाज को किस तरह से गुमराह कर रखा है कि ये जो घटनाएं हैं, जो ये इस दुनिया में किस प्रकार से संभावित हैं कि एक आदमी के 10 सिर हो सकते हैं, सूरज को कोई निगल सकता है, महल के बच्चे बन सकते हैं, कुसा से बच्चे बन सकते हैं। जो इस तरह की किताबें लिखी गई हैं, खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए, मेंढक से मंदोदरी पैदा होगी, ये जो इस तरह का खेल है, ये इन इतने बड़े संत महापुरुषों ने इस तरह की रचनाएं पूर्ण सिंह आईपीएस के शोक सभा में और उनको न्याय मिले इस बात को लेकर के समाज के बीच में गए थे। और जैसे ही अपनी बात कहने का नंबर आता है, तो मैंने अभी बात की थी कि ये एट्रोसिटी और ये तानाशाही इस बहुजन समाज के ऊपर 3000 साल से हम पहले देखते आए हैं, जिसे गौतम बुद्ध ने आकर के क्लोज किया था और दुनिया को समझाया था कि इस दुनिया में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे बहुजन समाज को किस तरह से गुमराह कर रखा है। और वो लोग अपने षड्यंत्रों में हमेशा कामयाब होते रहे हैं। जो लोग हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक सकते हैं, मनुवादी विचार के लोग, और वाई पूर्ण सिंह जैसे आईपीएस एक आला अधिकारी को भी अगर प्रेशराइज कर सकते हैं, हैरान परेशान कर सकते हैं, और यहां तक की पोजीशन आ जाती है कि सुसाइड करना पड़ता है, वहीं पर हरिओम नाम का एक लड़का रायबरेली के अंदर, उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। हमारी बहन बेटियों के साथ हर रोज बलात्कार और अपहरण की घटनाएं जहां चलती हैं, ये आखिर इस सारे का कारण क्या था? मैं वो बात बताने जा रहा था कि इस देश में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर मैं कहने के लिए जब मैंने इतना भर कहा कि भाई, ये जितने भी वैदिक शास्त्र और ये किताबें और रचनाएं हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं, जिनको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी काल्पनिक करार तक दे दिया है ललई सिंह यादव की किताब के ऊपर, कि ये जो घटनाएं हैं, जो ये इस दुनिया में किस प्रकार से संभावित हैं कि एक आदमी के 10 सिर हो सकते हैं, सूरज को कोई निगल सकता है, महल के बच्चे बन सकते हैं, कुसा से बच्चे बन सकते हैं। जो इस तरह की किताबें लिखी गई हैं, ये हमारे संत श्रोमणी महर्षि वाल्मीकि जी, जो सब संतों में सबसे उच्च कोटि के कबीरदास, रविदास, संत श्रोमणी महर्षि, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को चलना सिखाया, भेदभाव के खिलाफ अपने विचार रखे, और इस दुनिया को अगर हम कोई मानते हैं कि ये महापुरुष ही, इनको हम भगवान मानते हैं, उनके नाम से जोड़ करके इस तरह की अनर्गल किताबें छापने वाले जो लोग हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो उनके नाम से क्यों, मतलब जो है ना, इस बात को जोड़ करके करते हैं। और जो आज स्थिति इस देश की है, अगर वो मानते हैं कि भी ये सारा का सारा जो रामायण का प्रकरण है, तो किसी ब्राह्मण के घर में महर्षि वाल्मीकि जी जो इस रामायण के रचयिता हैं, तो किसी ब्राह्मण के घर में ही एक फोटो दिखा दो। ये सब पुष्यमित्र सुंग का करा धरा खेल है, जिसमें ये इस तरह की अनर्गल चीजें लिखी हुई हैं कि खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए, मेंढक से मंदोदरी पैदा होगी। ये जो इस तरह का खेल है, ये इन इतने बड़े संत महापुरुषों ने इस तरह की रचनाएं थोड़ी की। ये तो हमारे दुनिया को गाइड करने के लिए हमारे महापुरुष
हम बीच में इन मनुवादियों ने हमारे दिमाग को कैप्चर कर रखा है। मैं सिर्फ इतना भर कहना चाहता था कि जो संत श्रोमणी महर्षि वाल्मीकि जी हैं, सबसे उच्च कोटि के हमारे संत महापुरुष हैं, जिनको हम नमन करते हैं। हमारा किसी समाज को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मनुवाद के जब तक हमारे दिमाग में मनुवाद घुसा पड़ा है, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। इन घटनाओं से ऊपर उठने के लिए हमें अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन संतों महापुरुषों कबीरदास, रविदास और महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी को पढ़ करके हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके इस तानाशाही रवैये से ऊपर उठेंगे। हमारा इतना भर कहना था। इसके अलावा किसी की बात को फिर भी ठेस लगी हो, किसी समाज के व्यक्ति ने जिनके दिमाग में ये भरा पड़ा है, मनुवादियों ने भर रखा है, फिर भी अगर किसी भाई को ठेस लगती है, महसूस होती है कि भाई मेरी आत्मा को ठेस हुई है, क्षमा चाहते हैं इस बात की कि हम महापुरुषों का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन पाखंडियों से भी हमें सावधान करने के लिए जरूरी है कि हम अपने समाज को गाइड करें। नमस्कार।